विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं का दूसरा पाठ बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि की हमेशा ही विजय होती है अथवा बुद्धि बलवान होती है, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। मूलतः ये पाठ शुक सप्तति ही नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में एक महिला है जो अपने पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जा रही है। रास्ते में जंगल पड़ता है और जंगल को पार करते हुए उसकी बुद्धिमती जो है, उसकी जो बुद्धि, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है कि जो अपने सामने आए हुए शेर से भी नहीं भयभीत होती और उसे भी अपनी बुद्धि के बल से उसे भगाने में सक्षम हो जाती है। इसी कथा को आज हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लाइन, अस्ति देउल आख्यो ग्राम है। देउल अस्ति है, देउल नामक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र है वस्ती सम। तत्र वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र है, राजा का पुत्र, वस्ती सम रहता था। वहाँ राजसिंह नामक राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस्य भार्या, एक बार केनापि किसी आवश्यक कार्य से, एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? राजसिंह नामक राजपुत्र की पत्नी, बुद्धिमती, क्या नाम उसका? बुद्धिमती, पुत्र द्वयो उपेता, अपने पुत्र द्वयो दो उपेता साथ, अपने दोनों पुत्रों के साथ पितुगृहम पिता के घर की प्रति की ओर चालिता चल पड़ी। कि एक बार वह आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल दी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में सप्तमी विभक्ति, रास्ते में, गहन कानने इसमें भी सप्तमी विभक्ति, घने जंगल में, सा स्त्रीलिंग वह या उसने, एकम एक, व्याघ्रम बाघ को, द्वितीय विभक्ति, ददर्श देखा। मार्ग में उसने गहन जंगल में एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम, सा उसने व्याघ्रम बाघ को, आगच्छन्तम आते हुए, दृष्टवा देखकर, उसने बाघ को आते हुए देखकर, धाष्ट यरात दृष्टता से, डिठाई से, जिद से, पुत्रौ द्विवचन है, पुत्रों को, दोनों पुत्रों को, चपेटिया प्रहृत्य जगात, चपेटिया थप्पड़ मारते हुए, प्रहृत्य जगात थप्पड़ मारते हुए, जगाद कहा या बोली। कथम एकैकशौ व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुतः है। कथम क्यों, किस लिए, एक व्याघ्रम बाघ को, भक्षणाय खाने के लिए, चतुर्थी विभक्ति, कलहम झगड़ा, कुरुतः द्विवचन कर रहे हो। कि क्यों तुम दोनों एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एक है, यह एक है, अयम एक है, तावत विभज्य भुज्यताम, तावत तो, विभज्य मीन्स डिवाइड, बांट कर, भुज्यताम खा लो, यह एक है तो इसे बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय है कश्चित लक्ष्यते, पश्चात बाद में, अन्यो दूसरा, द्वितीय दूसरा, कोई दूसरा, अन्यो कोई दूसरा, कश्चित लक्ष्यते बाद में कोई दूसरा देखा जाएगा, बाद में कोई दूसरा देखा जाएगा। ये देखिए आपके सामने ये पिक्चर है जो आपकी बुक में भी मेंशन है। इसमें बुद्धिमती स्त्री खड़ी है दो पुत्रों के साथ, और जो सामने बाघ है वो उनकी इस बात को सुनकर भयभीत हो जाता है, डर जाता है। क्या होता है आगे देखिए। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर,
व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा। यह सुनकर व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी अर्थात बाघ को मारने वाली, काचिद कोई, अयम यह, इति ऐसा, मत्वा मानकर कि यह कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा सुनकर यह मानकर व्याघ्रो बाघ भयाकुल चितौ नष्ट है, भय से व्याकुल चित्त वाला हो गया। ऐसा सुनकर कि यह कोई बाघ को मारने वाली है, भय से व्याकुल चित्त वाला हो गया। से डर लगा भी ये क्या, इस प्रकार का भी कुछ हो सकता है। आगे देखिए, आगे एक श्लोक के माध्यम से इस चीज़ को यहाँ स्पष्ट किया है। क्या बताया सुनिए, देखिए। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। निज बुद्धया अपनी बुद्धि से, विमुक्ता विमुक्त हो गई, सा वह, भयाद भय से, व्याघ्रस्य बाघ के, भामिनी स्त्री महिला लेडी। तो इसका यदि हम अन्वय पढ़ेंगे और देखेंगे कि सा भामिनी निज बुद्धया, निज बुद्धया की वह महिला अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता बाघ के भय से मुक्त हो गई। वह स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। लोके संसार में, बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति, अन्य अपि दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी बुद्धि से मुच्यते मुक्त हो जाते हैं, महतो बड़े, भयात भय से, कि अन्य बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी बुद्धि से संसार में भय से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए और समझिए कि वह स्त्री, वह महिला, वह भामिनी अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्य लोग भी संसार में अपनी बुद्धि से बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। आगे देखिए। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल, व्याघ्रम बाघ को, दृष्ट्वा देखकर, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, देखकर, कश्चित धूर्तः श्रीगालः हसन आह। कश्चित कोई, धूर्तः धूर्त, श्रीगालः सियार, हसन आह, हसन प्लस आह, हंसते हुए आह बोला। कि भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार बोला, भवान कुतः भयात पलायितः। भवान आप, कुतः कहाँ से, भयात भय से, पलायितः भाग रहे हैं, भागे हुए आ रहे हैं। कि श्रीमान जी आप कहाँ से भय से भागे हुए आ रहे हैं। किसने पूछा, सियार ने। किससे, बाघ से। क्या कि आप कहाँ से भागे हुए आ रहे हैं, भय से। व्याघ्र है। अब बाघ बोला, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ गीदड़, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, त्वमपि तुम भी, किंचित कहीं, कुछ, गूढ़ प्रदेशम गुप्त जगह, कि तुम भी किसी गुप्त जगह पर चले जाओ। यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते, यतो क्योंकि शास्त्रों में सुना जाता है, व्याघ्र मारिति बाघ को मारने वाली, इति ऐसा, क्योंकि बाघ को मारने वाली शास्त्रों में ऐसा सुना जाता है। तया अहम अंतुम आरब्ध है, तया उसके द्वारा, अहम मैं, अंतुम आरब्ध है उसके द्वारा मुझे मारने के लिए तैयार हो गई, या वह मुझे मारने के लिए तैयार हो गई। परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद अग्रत है। परंतु गृहीत कर जीवितो, गृहीत लेकर, कर हाथ में, जीवितो जीवन या जान, किंतु हथेली पर जान लेकर, नष्ट है शीघ्रम तदग्रत है, मैं शीघ्र ही वहाँ से भाग गया या शीघ्र ही वहाँ से
यहाँ आ गया। श्रीगाल है, गीदड़ बोला एकदम से हैरान होकर। व्याघ्र है, बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम यत मनुष्यादात अपि विवेशी। त्वया महत कौतुकम आवेदितम, कि तुमने मुझे महान कौतुक, यह मेरे लिए महान आश्चर्य का विषय है कि यत मानुषाद अपि विवेशी, कि तुम मनुष्य से डरकर भाग आए। किसने कहा? बाघ ने, सियार ने बाघ से, कि यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि तुम उस मनुष्य से डर कर भाग रहे हो। व्याघ्र है, बाघ, प्रत्यक्षमेव मया सातम पुत्रा एव केशौ मामतुम तलहयमानो चपेट्या प्रहंति दृष्टा। तो बाघ ने कहा, प्रत्यक्षमेव, मेरे सामने ही, मया, मेरे सामने ही, सा आत्मपुत्रा अवकेशौ मामतुम कलहमानो, सा आत्मपुत्रा, और उसने अपने पुत्रों को अवकेशौ मामतुम कलहमानो चपेट्या प्रहंति दृष्टया, कि मैंने ही उसे अपने सामने अपने पुत्रों को मारते हुए, झगड़ा करते हुए देखा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप इसे आज अच्छे से समझिए और इसे ध्यान से एक बार इसकी रिवीजन करिए। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर नेक्स्ट इसका पार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।